देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, और यू हैव टू प्रूव दैट करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये गिवन है। मतलब आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। मैं आपको बता दूं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं cos इनवर्स x का आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। cos इनवर्स x क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये पाई होता है, तो cos इनवर्स कैसे होता है, फ ये होता है cos इनवर्स x की sin इनवर्स x होता है। बोलो बोलो बोलो, ये ना तो cos इनवर्स x है ना तो sin इनवर्स x है। आपको मैंने कुछ बताया था ऐसे, ये फुफ्फा वाला फ, ये होता है cos इनवर्स x। और बच्चों इसका डोमेन क्या है, बोलो डोमेन क्या है बच्चों इसका, -1 और 1। -1 से मतलब इसका डोमेन है। इसका रेंज क्या है बच्चों, 0 से पाई। हाँ, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। तो ये उल्टा बच्चों, ये फ है, फ फुफ्फा वाला फ, तो इससे हमें क्या बना, cos इनवर्स x। अब मेरे को तुम लोग बताओ कि इसमें बोला है कि cos इनवर्स x, ये तीन आपको पता है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z, ये एक एंगल होता है। क्या होता है ये एक एंगल होता है। तीनों एंगल को ऐड करके कितना आना चाहिए, पाई। तीनों एंगल को ऐड करके आना चाहिए पाई। ये उसने दिया है, तो मैंने आपको डोमेन और रेंज बता दिया, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें करना क्या है बच्चों। अगर इधर पाई है, पाई बाय 2 है, जैसे यहाँ पे पाई है या पाई बाय 2 है, तो आप इस तीन में से एक एंगल को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स z। आप ये तीन में से एक कोई भी एक एंगल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने कर दिया ट्रांसफर। फिर बच्चों सिंस वी हैव cos इनवर्स x, आपको पता होना चाहिए कि वी हैव अ फार्मूला, cos इनवर्स x एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस है तो प्लस है तो माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फार्मूला इज व्हाट, दिस वन। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप पूरा पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा, cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। इसको इधर भेजेंगे, क्या आएगा बच्चों, xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो cos इनवर्स है ना, इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। इस बात को नोट करिए आप लोग, मैंने किया गया यहाँ पर, आप समझे मेरी बात को। पहले मैंने इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया, और ये cos इनवर्स x को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। हाँ, अब फिर से फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया सर, फॉर्मूला आ गया cos पाई माइनस थीटा, क्या होता है बेटा, cos थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पाई पे नो चेंज, तो सीधा cos थीटा, पाई माइनस थीटा इज सेकंड कोऑर्डिनेट में cos का होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर फॉर्मूला कहां यूज करना है, इसमें यूज करना है। देखो इसमें तो क्या मिलेगा मुझे, ये फॉर्मूला यूज करके बाद x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos इनवर्स z। क्योंकि बच्चों आपका यहाँ पे थीटा का रोल कौन कर रहा है, cos इनवर्स z कर रहा है, cos इनवर्स z, तो माइनस cos तो आएगा, थीटा के जगह cos इनवर्स z आएगा। तो आपको मालूम cos और cos इनवर्स z दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बराबर है कि बराबर है। हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस z आ गया। बराबर है। अब यहाँ पर जो होने वाला है वो बहुत ही मजेदार है, नोट दिस स्टेप। अब यहाँ में जो करने वाला है अलर्ट, अब यहाँ पे अलर्ट रहना। क्या अलर्ट रहना है यहाँ पर, कैसे रहना, देखो आप बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो रूट वाले टर्म है ना, इनको इधर भेजो, इस बंदे को वहां भेज दो, x y माइनस का प्लस z हो जाएगा, इसको यहाँ भेजा मैंने, और √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर इसको यहाँ भेज दिया। इस बंदे को यहाँ ट्रांसफर किया, इस बंदे को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्टेप नोट करना है कि रूट वाला जो टर्म है उसको इधर ट्रांसफर करना है, इसको उधर ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग किया बच्चों क्या आएगा, ये x प्लस जेड द होल स्क्वायर
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xyz प्लस जेड स्क्वायर बराबर है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आएगा कि नहीं आएगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस जेड स्क्वायर इसका ब्रैकेट ओपन करें 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है। आपने ब्रैकेट ओपन किया ये दो तो चले गए हमारे इस सबको उधर भेजा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 ये रहा आपका आंसर जो आपको प्रूफ करना था। आपको ये sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू पाई ये गिवन है मतलब ये तीन एंगल को ऐड करके आपको पाई देखना है। तो मैंने सोचा भाई इसका ग्राफ क्या होता है ऐसे sin इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है उल्टा आपको मालूम है ऐसे π/2 इधर है माइनस π/2 इधर है और फिर ये आपका हो गया y ये हो गया आपका x तो आपका कैसे जाएगा ये ऐसे जाएगा ना ये रहा -1 सॉरी -1 इधर और ये रहा 1। चलो इसका डोमेन बताओ -1 से 1 इसका रेंज बताओ -π/2 से π/2 समझा बेटा। इसका डोमेन क्या है -1 से 1 के बीच में और इसका क्या बोलते हैं रेंज क्या है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब समझते हो ना अगर आप लेफ्ट अगर मैं लेफ्ट से खड़े होकर अगर चलना शुरू करूं तो मेरे को देखना है कि मेरे ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरा ग्राफ कैसे कर रहा है मूव कर रहा है इंक्रीजिंग मूव कर रहा है ठीक है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ का क्या होता है x इज लेस देन y अगर मैं sin इनवर्स x लगाऊं ना दोनों तरफ तो sin ऑफ इक्वलिटी नॉट चेंज। और याद रखना आपने अभी जो देखा इसके पहले जो पिक्चर देखा था वो था cos इनवर्स x का था याद आ रहा है आपको वो था cos इनवर्स x का था ये तुम्हारा डिक्रीजिंग ग्राफ था और याद रखो तो डिक्रीजिंग ग्राफ में आपका बच्चों क्या था यहाँ पे -1 और ये 1 था तो डिक्रीजिंग ग्राफ में अगर मैं x इज लेस देन y लूं और cos इनवर्स x लगाऊं तो sin ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाती है। sin ऑफ इक्वलिटी चेंज क्यों होती है राजा क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है देखो ना लेफ्ट से खड़े होकर देखो ना आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज होने के कैसे मालूम पड़ता है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है आप लेफ्ट टू राइट आओ तो लेफ्ट और राइट आने के बाद आपका ग्राफ का मोमेंट देखो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था इसीलिए x लेस देन y अगर दोनों तरफ में साइन लगाऊंगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी नॉट अ चेंज। लेकिन यहाँ पे x और लेस देन y है अगर मैंने यहाँ पे cos इनवर्स लगाया तो यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी ये याद रखना ध्यान से ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलो तो बच्चों ये कह रहा है कि तीनों को एंगल को ऐड करने पे क्या आ जा रहा है ना पाई जा रहा है बराबर है। तो अब देखते हैं हम लोग अब मैंने कहा था आप लोगों को जब भी बच्चे यहाँ पे पाई या π/2 तो एक को शिफ्ट कर देगा तो चलो हम किसको शिफ्ट करते हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स z हो गया कर दिया शिफ्ट। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अरे वाह फॉर्मूला है याद तो करना पड़ेगा आपके पास फॉर्मूला है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करूंगा यूज द फॉर्मूला तो यहाँ लिखूंगा sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स z ठीक है। अब उस sin इनवर्स को मैं यहाँ पे फेंकूं तो क्या बन जाएगा ये x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू sin पाई माइनस sin इनवर्स z आया बेटा आपने भेजा था यहाँ पे। अब मेरे को वापस वही कहानी शुरू हो गई क्या सारी शुरू होगी sin पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो sin थीटा which quadrant सेकंड क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव तो sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा तो sin थीटा मिलेगा। अब मेरी कहानी क्या होगी बताओ तुम ही बताओ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर बेटा क्या बनेगा इधर sin इनवर्स z बना पक्का। आपको मालूम है दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे दोनों कैंसिल होते हैं तो कैंसिल होकर क्या बनेगा ये रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू z आ गई बराबर अच्छा।
अब मुझे क्या करना है, अब ये यहाँ पे नोट आ गया, नोट क्या आ गया कि अब यहाँ पे ना आप लोगों को रुक के थोड़ी सांसें लेनी है अच्छे से। यहाँ जाके देखना बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देखो ना यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली इधर, तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, और बच्चे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और z भी है उसके साथ। अब थोड़ा ऐसे मत कुछ कर देना, अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसके साथ z भी है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पे ये जो बंदा है ना इसको यहाँ पे भेज दूं, क्योंकि z तो यही मिलेगा ना इसको, क्योंकि रूट के साथ कौन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, z है ना। तो मैंने इसको यहाँ भेज दिया, यहाँ पे दो जब देखो यहाँ पे भी रूट है यहाँ पे भी रूट है, तो मुझे एक को ट्रांसफर करना है उस साइड, फिर स्क्वायरिंग करना है, इसलिए मैंने लिखा दो अलर्ट हो जाओ यहाँ पर, तो फिर ट्रांसफर ऑन दैट साइड। तो मुझे थोड़ा सा हिंट क्या मिला बच्चों, थोड़ा सा हिंट मिला कि मैंने z माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अगर आप यहाँ पे मिस कर गए ये पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये कभी प्रूफ नहीं मिलेगा, प्रूफ आएगा ही नहीं। तो बच्चा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा ना, x का x स्क्वायर होगा और रूट का क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा z माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप याद रखना एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आप इसका स्क्वायर कर देते हो, इसका स्क्वायर करते हो, और इसका कैसे स्क्वायर करते हो मालूम, z का स्क्वायर कर देते हो और इसका स्क्वायर कर देते हो, रॉन्ग है, रॉन्ग है, पूरे पहले का स्क्वायर होगा। नाउ x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा z स्क्वायर माइनस 2zy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने ब्रैकेट ओपन किया पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2zy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको लग रहा है जा रहा है जिंदगी से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जा रहा है। अब बच्चों हो गया, देखो तो यही सब है क्या, आ गया ना। यस गॉट इट। देखो बच्चे यहाँ पे मेरे पास कितने ट्रिगो हैं, अरे ये तो tan इनवर्स है। हाँ tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बताओ, tan इनवर्स का ग्राफ कौन बताएगा, उड़ता हुआ सुपरमैन, उड़ता हुआ सुपरमैन कहां से बच्चों, π/2 माइनस π/2 और उड़ता हुआ सुपरमैन ऐसा, ये सुपरमैन, ये सुपरमैन बच्चों ये अर्थ है और ये स्काई है, ना वो स्काई को टच करता है ना वो अर्थ को टच कर रहा है, तो ये उड़ता हुआ सुपरमैन है, बरोबर है। मुझे इसका डोमेन बताओ, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये ऐसा जाएगा बेटा ऐसा, ऑल रियल नंबर, ये एक्स एक्सिस है ये वाई है। अच्छा चलो इसका रेंज बताओ, ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से ओपन ब्रैकेट π/2, पक्का ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2। तो तक क्लिक करेंगे बेटा सुपरमैन वाला ग्राफ में। हाँ अब चलो यहाँ पे डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब मुझे बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, शाबाश बच्चों ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब x इज लेस देन y में अगर tan दोनों साइड ना होगा तो साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज होगा क्या राजा, नहीं होगा। सर ये ऐसा कैसे, मुझे जरा ग्राफ पे समझाइए ना सर इस बात को, कैसे ये x लेस देन y है तो इनफिनिटी ऑफ साइन नहीं चेंज होता है और कॉट में चेंज हो जाता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं एक चीज समझा दूं, कॉट में भी देख लो बच्चों, तुम कॉट में भी देखो, कॉट में क्या होता है, कॉट का याद है तुम लोगों का, उसमें भी उठता हुआ सुपरमैन है कि नहीं है, याद आ रहा है, ऐसे लैंडिंग करता हुआ सुपरमैन, नीचे ही जाता हुआ सुपरमैन, याद है। फिर बच्चे यहाँ पर ये इसका डोमेन क्या है बताओ, इसका डोमेन और रियल नंबर, ये भी तो इंफिनिटी है ना पूरा, यहाँ से आ रहा है, याद है याद है। चलिए और इसका रेंज क्या है बच्चों, इसका रेंज क्या है, ओपन पाई ना, जीरो और पाई को टच नहीं करता ये, बराबर। तो मुझे ये किसका है, कॉट इनवर्स एक्स का, ये किसका बेटा, tan इनवर्स एक्स है। अब मुझे इसमें तुमको क्या सिखाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें मैं x लेस देन y रखा, अगर मैंने कॉट इनवर्स लगाया तो क्या होगा, साइन ऑफ इक्वलिटी
चेंज हो जाएगी। सर मुझे ये समझा है लेकिन आप जबरदस्ती से समझा रहे हो कि साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज होगी। ग्राफ में बताइए ना कैसे होगी सर। देखो सपोज करो आप यहाँ पे x लेते हो, बरोबर है, देखते हो ये x कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा ना, ये दो नंबर, ये कोई दो नंबर है, ये x छोटा है y से, तो x इधर y इधर है ना, देखो ना ये दो नंबर है, x छोटा y से, तो x इधर y इधर है ना। अगर मैंने इसका f ऑफ x लिया तो बच्चों ये इधर आएगा और इसका कहाँ पे आएगा, इधर नीचे आएगा कि नहीं आएगा। आप सोचो ना जरा, मैंने इसका tan इनवर्स x इधर बनता है, इधर रेंज पे बनता है, y पे बनता है, तो tan इनवर्स x कहाँ होगा, ये होगा ना cot इनवर्स x, और ये ऊपर वाला क्या होगा cot इनवर्स y होगा कि नहीं होगा। तो मुझे आप बताओ cot इनवर्स x बढ़ा है कि cot इनवर्स y बढ़ा है, कौन बढ़ा है, ये नीचे है ना आपका, ये सॉरी उल्टा लीजिए, ये बच्चों y है और ये सॉरी, अब बताओ कौन बढ़ा है, x बढ़ा है ना, तो चेंज हुआ ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आप समझे भी बात में क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो x और y रखो, तो यहाँ पे रखो x और y को, x यहाँ पे x सब y, ये बच्चों दो नंबर है, नंबर, तो दो नंबर ऐसे कोई भी नंबर, जैसे 1 2 ऐसा कोई दो नंबर है, तो 1 इज लेस देन y, ये तो है, इसके हिसाब से मैंने लगाया। अगर मैंने इसका ग्राफ देखा तो बच्चों इधर आएगा ना, और इसका ग्राफ किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या है tan इनवर्स x है, और ये क्या है tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स y बड़ा है ना tan इनवर्स x से, तो साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं चेंज हुआ ना, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से ऐसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ की वजह से साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया इधर x और y लिया, तो बच्चों cos इनवर्स x cot इनवर्स x क्या होगा, cot इनवर्स x मतलब इधर आएगा। आप फंक्शन यूज करो, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो, फंक्शन अप्लाई करो, जैसे x लेस देन y होता है f ऑफ x और लेस देन f ऑफ y, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते हो, ये कौन है y कोऑर्डिनेट है, ये दोनों क्या था x एक्सिस पे, ये दोनों कहां पे y एक्सिस पे, तो ये दोनों हम इस वक्त कहां पे x एक्सिस पे, ये x है ना, ये दोनों ये x एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस, ये y है, तो ये दोनों कहां पे x एक्सिस पे। अब मैंने पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया cot इनवर्स x, हमने cot इनवर्स x अप्लाई किया बच्चों, तो ये दोनों कहां पे आ गए y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस पे है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट बना, इसका इधर बना ना, इन दोनों में रिलेशन क्या है, अभी ये ऊपर वाला क्या है बड़ा है, नीचे वाला क्या है छोटा है, लेकिन x एक्सिस पे ये छोटा था ये बड़ा था, तो चेंज हो गया ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ की वजह से चेंज हो रहा है। अब देखो इंप्रेसिव में चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हुआ, तो ये कंडीशन है चेंज ऑफ साइन का। आप समझिए बात, इसको बोलते हैं ब्राइटनेस आइटम का, ठीक है। तो अभी तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ये सब तो बहुत था नहीं, दोनों ये दोनों तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको मैं रोज ऐसे आप ग्राफ को देख देख के समझिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था मेरे पास बच्चा, क्वेश्चन व्हाट, क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ tan इनवर्स, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, मुझे पूछा गया सॉल्व x की वैल्यू बताइए, तो मैंने ठीक है भाई, हमने क्या किया जो पेयर बना, इसको साथ में रखा मैंने और इसको साथ में रखा, पेयर इसलिए बनाया कि देखो इसका थैला x प्लस 1 का, इसका x माइनस 1 का, इसका x का 3 माइनस x साथ में रखा, तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x रखा पहला। मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला मैंने दिया था tan इनवर्स का, सारे फॉर्मूले में वापस लिख रहा हूँ प्यार प्यार से, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, एक ये होता है, ये किस दिया बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। दूसरा बच्चों देखो यहाँ पे चेंज करो, ये माइनस क्या ये प्लस क्या, ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या, समझा क्या मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से ये ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे बाबा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, बरोबर है कि नहीं बरोबर है। साइड वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, माइनस वाला, tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स, समझा क्या बेटा, ये भी tan इनवर्स है, ये भी एंगल है, दो एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये tan इनवर्स दोनों निकल जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या ये क्या, तो 2x ऊपर आया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, और ये 3x में से क्या है 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, बरोबर है क्या,
आया ना बोलो, ठीक है ना, ये दोनों निकल गए, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे बच्चों क्या होगा है, ये 2x और 2x को मैं कैंसिल करूंगा, बराबर है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी कोई वेरिएबल अगर कैंसिल कर रहे हो बच्चों तो वहां पे लिखना पड़ता है कि दिस वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे ही नहीं कैंसिल कर सकते, ये बात को नोट करना है आपको। लेकिन ये तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया ना, तो ये अपनी तरफ से बोल दिया कि इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, दिस स्टेप इज रॉन्ग। अगर उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि x नॉट इक्वल टू 0, देन वी अप्लाई दिस डायरेक्टली, अदरवाइज वी कांट। क्योंकि अगर हमने इसको काट दिया तो मैंने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा ये जो x है वो 0 नहीं, मतलब x एक सोल्यूशन 0 नहीं देगा, ऐसा मैंने सोच लिया। तो आप कभी भी ऐसे कैंसिलेशन नहीं करेंगे एग्जाम में। तो बच्चों में क्या मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ मैं, तो इसको कैंसिलेशन में डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता। सोचिए यहाँ पे क्या है, 2x है 2 है, हाँ भाई 2 2 कैंसिल हो सकता है, क्यों, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, ये x अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना मेरे भाई, ये क्या आ जाएगा अपने पास ऊपर गया तो ये x आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, which x इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा और x इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है क्या समझो। अब इसको उधर लेके जाओ, x इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 चलेगा ना तुम लोग को। आपको देखो x को कॉमन लेना है भीतर से, x को कॉमन लिया बच्चों क्या करेंगे, x को अंदर क्या आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चलेगा ना बच्चा, 2 माइनस भाई ब्रैकेट ओपन होगा ना, माइनस इधर साइड चेंज करेगा ना, x कॉमन ले लिया मैंने, x क्या है बच्चे 3 3 कितना 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे दो बातें, x इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों x इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो आपके पास कितने सॉल्यूशन आए, 0 आया, 1/2 आया, माइनस 1/2 आया, बरोबर है। आपके पास 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, आपके पास 3 सॉल्यूशन है, 0 1/2 माइनस 1/2, तीनों भी है। को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला है, π/2 मिला है। एक कौन है, sin इनवर्स x है, एक tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, उड़ता हुआ सुपरमैन, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, उड़ता हुआ सुपरमैन। और इसका रेंज क्या होता है tan इनवर्स का, ओपन माइनस π/2 से π/2 ओपन, याद आया, चलो ठीक है, ये तो हो गया बच्चों। और साइन इनवर्स का तो पता ही है, -1 से 1 तक, और यहाँ पे माइनस π/2 से π/2 क्लोज। तो बच्चों ये दोनों का एडिशन कितना है, π/2 है, और आपको उसने डिमांड किया प्रूव दैट 2x² + 1 = क्या आना चाहिए, √5 आना चाहिए, बराबर है। तो मैं तो क्या है आपको मैंने अभी एक बात बताई है कि अगर बच्चों यहाँ पे π/2 है या पाई है या 3π/2 है 2 तो किसी एक को वहां फेंक, तो मेरे को क्या मन करना है मालूम है क्या, टैन फेंक दो, चलो आपको बोल के फेंक देता हूँ, फेंक दिया ना। अब आपको देखो यहाँ पर साइन को भी फेंक दो, साइन ऐसे दिखेगा ना कि ऐसा π/2 माइनस tan इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया कोई बताएगा मुझे, 90 - थीटा। यहाँ एक फॉर्मूला आ रहा है sin π/2 माइनस थीटा, क्या मतलब होता है cos थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, π/2 माइनस थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और π/2 पे क्या होता है चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन विल प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मुझे मतलब क्या आएगा यहाँ पे साइन cos tan इनवर्स x आएगा ना मेरे भाई, ये थीटा है ना, क्यों माइनस आएगा, बोल तो रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नो साइन यार। तो ये आ गया बच्चों। अब मेरे को बताओ आप लोग, ये मानो ट्रायंगल लॉ से हम लोग करते थे, याद आया, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का बच्चों एक फॉर्मूला भी है, चलो मुझे याद आ गया, अगर इसको फॉर्मूला याद नहीं है तो बात की बात है। तो बच्चों ये याद है ऐसा tan इनवर्स x लेते थे हम लोग, क्योंकि आपके बाद कौन बैठा हुआ है cos, और अंदर कौन है tan इनवर्स x, तो इधर क्या आना चाहिए cos इनवर्स x आना चाहिए, याद है आपको। तो cos इनवर्स x के लिए बच्चों मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को बाहर निकाला, ये x इधर आएगा 1 इधर आएगा,
और पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? रूट 1 1 माइनस प्लस x स्क्वायर ये आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे बताओ cos इनवर्स x क्या आएगा? अभी cos इनवर्स क्या आएगा? 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? याद आ रहा है ट्रायंगल से चेंज करना? तो इसको हटा दो, इसको हटा के क्या लिखेंगे? तो cos इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। बरोबर है क्या? ये तो चलेगा ना अपने पास से? 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर आएगा कि नहीं यार? डेरिवेटिव क्यों लेगा भाई? फिर उसके बाद क्या होगा? आपको नहीं यार जो सिचुएशन पे है और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत अलग लग रही है मेरे को। हम यहाँ पहुंच गए। सबसे पहले बात हमारे x को हमने फ्री कर दिया ट्रिगो से। हमारा पहले x क्या था? यहाँ पे x था ना, हमारे ट्रिगो से हम फ्री होके यहाँ पहुंचे। तो बच्चों मुझे ऐसा फील हो रहा है यार कि यहाँ पे स्क्वायरिंग करना चाहिए, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। आएंगे फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई? उधर भैया x रेज़ टू 4 हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। बराबर है क्या? अब मैंने देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 2 है। आपको मालूम बचपन में हमने सीखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो रूट निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये याद है? बस बस बस। तो अभी यहाँ पे क्या करूँ बताओ मुझे? a का रोल कौन कर रहा है? a का रोल कौन कर रहा है बच्चों इसमें? x स्क्वायर। a का रोल कर रहा है तुम्हारा 1, b का रोल कौन कर रहा है 1, c का रोल कौन कर रहा है माइनस 1। लेते एक चीज बताओ, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है? x है ना, इसका रूट क्या होगा? x स्क्वायर होगा, क्योंकि x रेज़ टू 4 है, x स्क्वायर है ना, इसका रूट क्या होगा? x स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला लिखो, माइनस b वाला तो माइनस 1 आएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा बच्चों? b स्क्वायर ना, माइनस 4ac, तो 4ac, तो ये भी माइनस 1 है कि नहीं है? बरोबर है, अपॉन 2a। तो बच्चों मुझे क्या मिला? x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर मुझे मिला है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 मिला है यहाँ पे, और ये 2a हो गया कि नहीं हो गया? ये 1 की जगह पे ये है। बरोबर है भाई, 2 को उधर भेजो, 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर प्लस माइनस रूट 5। बरोबर है, मैंने 2 को इधर भेजा माइनस 1। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से बच्चों। 2 पॉजिटिव है, x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है। भाई कुछ भी करूंगा इन दोनों को ऐड करूंगा तो पॉजिटिव नंबर ही देगा ना, नेगेटिव तो नहीं देगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 5 और 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 5। तो बच्चों ये रिजेक्टेड हो जाएगा ना। क्यों रिजेक्टेड हुआ? क्योंकि सीधी बात है कि बोथ आर पॉजिटिव, तो माइनस कहां से आएगा? कभी आएगा नहीं जिंदगी में। कुछ भी x की वैल्यू डालो, हमेशा पॉजिटिव देगा। इसलिए माइनस रूट 5 को मैंने रिजेक्ट करके ये आंसर को पुट कर दिया। अच्छा देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स x का ग्राफ ये होता है। कॉट इनवर्स x का मैंने किसी ने आपको ऐसा लिख दिया और किसी ने ऐसा लिख के बोला कि बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप कैसे बताओगे ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना? नहीं और जीरो को टच थोड़ी होता है, जीरो को टच नहीं होता। तो मुझे जीरो का टच तो यहाँ पे भी नहीं हुआ भाई। हाँ अच्छा लेस देन। आप पहले क्वेश्चन को समझो। मैंने लिखा कॉट इनवर्स x लेस देन 0, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है सर इट इज अ फॉल्स। क्यों बताना है उसकी बात समझो। बल्कि ये पूरा ग्राफ क्या है? कॉट इनवर्स x है। ये कौन सा रास्ता है? कॉट इनवर्स x का रास्ता ना। ये रोड कौन सा है? कॉट इनवर्स x का रोड है, और ये रोड x एक्सिस के ऊपर है। मुझे एक चीज बताओ, ये कॉट इनवर्स x को आप क्या लेते हो बच्चों? y लिया करो, y। ये तो y होता है ना, ये डोमेन है ना। आपको मालूम ये x लिखा होता है, ये डोमेन होता है। कॉट इनवर्स x y होता है। आप कभी भी ऐसे लिखते हो ना, ये ऐसे तो लिखते हो आप। बच्चों ये y है कि नहीं है? तो मुझे बताओ ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर मेरा ग्राफ है ना, तो x एक्सिस के ऊपर मेरा सब पूरा y क्या पॉजिटिव नहीं है क्या? y is great. इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, पॉइंट कौन से? y, जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, सारे कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होंगे ना। और y कोऑर्डिनेट है कौन? कॉट इनवर्स x। तो इसीलिए कॉट इनवर्स x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वो तो ग्राफ पे देख के बताएंगे बच्चा, ग्राफ पे नहीं। ग्राफ पे आधा पार्ट उसका -π/2 नीचे होता है ना।
सर नहीं नहीं समझा, नहीं। मैं वापस रिपीट इसको। बच्चों ये यहाँ पे समझो कि इधर मैंने ए को बुलाया, इधर एक बी को बुलाया, इधर मैंने एक सी को बुलाया। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कोई नंबर है 2 -2 है, 0 से कम है तो फिर वो कैसे, मतलब वो नेगेटिव है। जैसे -2 है। तो ये बंदा कौन होगा, एक का ऑर्डिनल क्या होगा, -2 cot इनवर्स -2, बरोबर है, यही होगा ना, हाँ। क्योंकि y इक्वल टू cot है। हाँ। जैसे c है, यहाँ पे 2 है, तो ये का बंदा क्या होगा 2 cot इनवर्स 2, बरोबर है। ये b है, b का समझो यहाँ पे -1 है, तो ये क्या होगा -1 cot इनवर्स -1 होगा, बरोबर है कि बरोबर है। मेरे को एक चीज बताओ, इधर प्लस प्लस माइनस प्लस होता है ना बच्चों, ये कौन है y है, और ये कौन है y, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और तुम्हारा ग्राफ कॉर्टेक्स कहाँ पे है, फर्स्ट और सेकंड ही तो ग्राफ में, फर्स्ट और सेकंड में ही तो है तुम्हारा ग्राफ। तो इसके जितने भी y, ये a के जितने भी मैंने पॉइंट दिखा है, ये सारे पॉइंट क्या है y है ना, मुझे y की बात इसको छोड़ दो, y हमेशा इधर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, इसमें इस ग्राफ पे हमेशा y पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, और y है कौन, कॉट इनवर्स x है ना, तो कॉट इनवर्स हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। बट वो लेसर देन 0। हाँ, तो इसीलिए तो बोलते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है, अच्छा हाँ। ये तो पूछ रहा हूँ मैं तुम लोग से हाँ। कि कॉट इनवर्स x पॉजिटिव, किसी ने तुमको अगर लिख के दे दिया ऐसा, तो तुम लोग क्या बोलना, सर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि योर कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव, लाइज इन बिटवीन 0 to पाई। इसका रेंज क्या है 0 से पाई के बीच में ना, ओपन ब्रैकेट। और ये कॉट इनवर्स y क्या है, ये y तो होता है, हाँ। तो y बच्चों हमेशा कॉट इनवर्स x ऑलवेज राइट 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये कभी तो निगेटिव आने ही वाला नहीं है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे, मैं बताता हूँ। आप बच्चों रूट x को क्या बोलते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ। रूट साइन को हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है ना, एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं कि नहीं बोलते हो। वैसे आज के बाद कभी कॉट इनवर्स x दिखाएगा तो क्या बोलेगा तुम लोग, समझा मेरी बात। हाँ सर किया ये रहा 5/4 5/4 है, तो ये होगा फर्स्ट वीडियो का होगा। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए 2 मार्क के लिए। तो जो पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन इफ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू π/8। तो आपको बच्चों ये दिया है, आपको इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, और ये आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 5π/8 आ गया। मालूम है ये कौन है, π/2 है, तो हम इसकी जगह पे क्या डालेंगे π/2, तो tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x ब्रैकेट इनटू π/8 आ गया, π/4 आ गया ना, π/2 5π/8 आ गया, बरोबर बच्चों। कुछ कैंसिल होने वाला है, ये पाई होगा, ये 4 हो जाएगा, तो tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x हमें मिला 5/4, ये हमारा आंसर। ये बच्चों 2025 ये आया था तुम्हारा 6 मार्क का सम, 1 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, ऐसे इन्होंने ड्राइव किया था। सबसे पहले ये पूछा था विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट y इक्वल टू sin x, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ sin x है, सेकंड ग्राफ, कौन सा, ये कि ये राइट राइट फर्स्ट है, ये सेकंड ग्राफ आपका sin x है। है ना उल्टा। ये बच्चों किसका, ये किसका ग्राफ था, सुपरमैन है ना ये उड़ता हुआ, तो tan इनवर्स का था, ये sin इनवर्स का था, तो पहला मार्क्स आपको 1 मार्क्स तो मिलते हैं। फिर आपको पूछा गया ये डोमेन और रेंज क्या होगा, तो आपको मालूम ये -1 -1 से बनता जिसका क्या है डोमेन है, और रेंज कहाँ से चालू π/2 से -π/2 माइनस तो उसका रेंज भी मालूम पड़ गया, -π/2 से π/2 ना, क्लोज ब्रैकेट, तो उसका डोमेन मालूम पड़ गया -1 से 1, और रेंज क्या हो गया -π/2 से, यहाँ भी आगे समझ में। अब आपका ये एक मार्क का तो हो गया, ये तो आप लोग किसी से पूछ के भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला भी मैंने जो दिया ना, sin इनवर्स 1/√5 प्लस sin इनवर्स 2/√5, मुझे क्या है sin इनवर्स xy ये x हो गया, ये y हो गया, 1/√5 2√5 1
1 माइनस इसका जो 4/5 हो जाएगा ये। हाँ हाँ फिर प्लस 2/√5 1 माइनस 1/5 होगा कि नहीं होगा ये। हाँ चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए 1/√5 बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/√5 ही आएगा ना ये। और ये 2/√5 तो ये भी क्या आएगा 1/√5 ही आएगा ना। नहीं 4 तो 2 आएगा ना 5 ये आएगा ना राजा। तो साइन इनवर्स मुझे क्या मिला ये 1/5 और ये 4/5 मिला। तो साइन इनवर्स मुझे क्या मिला बच्चों ये 5/5। तो साइन इनवर्स ये 1 कितना हो गया मेरे पास 5/2। ये भी प्रूफ हो गया 5/2 प्रूफ होगा। आप समझे ये फॉर्मूला यूज किया बेटा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज किया ये समझा। ये तो मल्टीप्लाई में ये आएगा ये मल्टीप्लाई में ये आएगा डिनोमिनेटर सेम है 5/5 आया 5/5 क्या होगा 1 होगा साइन इनवर्स 1 कितना होता है 5/2 5/5 कैंसिल होता है ना तो ये 1 आएगा साइन इनवर्स 1 क्या होता है 5/2 होता है ना। तो ये हो गया आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है अब ये प्रूफ करना है। ये मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है मुझे देखो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ ये तुम लोग खुद से करना वापस। चलो अब मुझे बताओ क्या करोगे यहाँ पे tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स रूट 3/2। सर वो ट्रायंगल आपको मालूम है नहीं आपको पता है ये जो बनता है इसमें पूरा वैल्यू दे रखा है ना। इसमें तो बोला है कि मैं कौन हूँ ये कौन है ये एक एंगल है ना। इस एंगल को पहचाना कौन है ये 30 डिग्री cos 30 डिग्री ना। तो बच्चों क्या लिखूंगा मैं इसके बाद tan इनवर्स 2 sin 2 into π/6 30 डिग्री मतलब π/6 होता है समझ में आया। तो बच्चों ये हो गया तो ये 3 का कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ना अपने आप अभी काम शुरू हो जाएगा अपना। ये 2 sin π/3 हुआ कि नहीं हुआ sin π/3 कितना होता है sin 60 है ये sin 60 कितना होता है √3/2 होता है sin 60 √3/2 2 into √3/2 होता है। ये कैंसिल हो गया बच्चों। tan इनवर्स क्या आया √3 आया ये भी 60 होता है मतलब π/3 हो गया सब।